आज हम करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन पे कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केल्विन। तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हम आज करने वाले हैं गोल्डन क्वेश्चन। ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज का नाम है गोल्डन क्वेश्चन सीरीज, और इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन पे कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल, जो सवाल आपके जेईई मेंस और नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं दुर्गापद रॉय आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं गोल्डन क्वेश्चन में मोशन इन टू डायमेंशन के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात करते हैं क्या है क्वेश्चन लेके आया है, कैसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चा, मोशन इन टू डायमेंशन में पहला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है द स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एक पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी जिसकी है 5 मीटर्स पर सेकेंड और जो कि j डायरेक्शन में जा रहा है। अ पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन, पार्टिकल जो है वो xy प्लेन में मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है और बोला है टाइम की t टाइम में उसके कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं 20 मीटर और y m मीटर। तो आपको पूछा है कि t और y नॉट कितना होगा। तो बेटा सवाल कुछ इस तरीके से है, यहां पर आपको बोला है जब आपका टाइम t था बच्चा, तो t टाइम में उसका x कोऑर्डिनेट था 20 मीटर और y कोऑर्डिनेट था y नॉट। तो आपको यही y नॉट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करने वाले बेटा, पहले डेटा को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ j डायरेक्शन में दी हुई है। मतलब अगर आप इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर आप लिखो तो आपका सिर्फ और सिर्फ 5j मीटर्स पर सेकंड लिखा है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि मैं अगर कहूं कि ux में लिखना चाहूं, इधर लिखता हूं। अगर हम बोले कि ux अगर हम लिखना चाहे तो ux आपका 0 है, लेकिन आपका uy 5 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है। कि ये बात आपको समझ में आती है बच्चा? आपका uy 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ux 0 है। क्लियर? अच्छा, और अगर हम बात करें एक्सीलरेशन को बेटा, तो एक्सीलरेशन देखो 10j और 10i और 4j, मतलब आपका एक्सीलरेशन जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट कितना आ रहा है एक्सीलरेशन का, वो आ रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और उसका y कंपोनेंट अगर हम बात करें तो वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखिए कमेंट अच्छे से। ओके, चलिए, तो आपका ax दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ay इतना दिया हुआ है, और आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x 20 और y निकालना है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल की बात करूं x डायरेक्शन, तो बेटा x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, axt स्क्वायर यही होगा बच्चा। तो x आपका 20 दिया हुआ है, टाइम t था, u 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax कितना है, 4 है, 4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपका क्या निकलता है, यहां से आपका 2 निकल रहा है, एंड देन हियर 10, तो टी स्क्वायर आ गया आपका। ओके, तो ax आपका 10 दिया हुआ है बच्चा। एक मिनट थोड़ी सी जो है बच्चों यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो है मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, जरा मैं इसको सही कर लेता हूँ। ax की वैल्यू कितना दिया है बच्चा, ax का वैल्यू आपको गिवन है बेटा 10। ओके, 10 टी स्क्वायर, तो दिस विल बी और 5। ओके, तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये 4 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी आ गया है आपका 2 सेकंड। ओके, तो क्या अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी भी है और डी भी है, तो हम यहां से चूज नहीं कर सकते, इन दोनों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें y में निकालना पड़ेगा। तो बेटा y की अगर हम बात करें तो y निकालने का सिंपल फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, बेटा जब भी हम 2D की बात करते हैं तो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन को हम अलग देखते हैं, तो uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर ये लगा देंगे। तो यहां से y कितना है, y आपका y नॉट है, uy आपका 0 है, प्लस हाफ ऑफ ay कितना है 4, और t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड्स, तो 2 स्क्वायर हो गया आपका। ओके बच्चा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y नॉट आपका आ गया है 8 मीटर uy। ओके ओके बच्चा, ओके एक मिनट रुक जाइए प्लीज, हमारी को ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, क्या मैंने कुछ गलती करी? जी बेटा बिल्कुल। यहां पर अगर हम देखें तो बच्चा यहां पर थोड़ी सी फिर से जो है मैं वैल्यू जो है यहां पर मैंने uy आपका 5 दिया हुआ है, 5, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2, एंड दिस विल बी योर 10, 10 इंटू 8 18, तो y नॉट आपका 18 हो गया है, 18 मीटर। ओके बच्चा,
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने कर दी है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए यहाँ पर बच्चों? ऑप्शन नंबर आना चाहिए 2 सेकंड एंड 18, तो दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड गोल्डन क्वेश्चन क्या है? ओके, बोला है बलून इज मूविंग अप इन एयर, एक बलून जो है वो एयर में मूव कर रहा है वर्टिकली अबव फ्रॉम एट पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट ए से जो है एक बलून जो है यहां पर ऊपर जा रहा है। ओके, व्हेन इट इज एट हाइट h1, जब ये यहां पर था बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर जब इस साइड पे था तो गर्ल स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम a सीन एट एंगल 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। मतलब बोला एक गर्ल है वो इस b पॉइंट पे खड़ी है, b पॉइंट पे एक गर्ल खड़ी है जो इस बलून को देख रही है, और कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बलून आपका h2 हाइट पे पहुंच गया है, वही, और क्या हुआ, बोला है दी बलून्स क्लाइम अप एट फर्दर हाइट h2 इट्स सीन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितना डिग्री? फिर अब जो लड़की है, जो गर्ल है, वो यहां शिफ्ट हो गई है, तो उसको कितना डिग्री पे, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे वो दिख रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस है पहले वाले पोजीशन से, बी पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो यहां पर शिफ्ट हो चुका है, तो ये कितना हो गया? 22.464 हो गया। ओके, तो यहां पर ये आपका बी से जो है बच्चा शिफ्ट कर गया है, क्लियर। ओके, द गर्ल मूव्स फर्दर बाय डिस्टेंस 2.464 डी एट पॉइंट सी, इतना डिस्टेंस जो है गर्ल शिफ्ट कर गई है। तो आपको बोला है दी फाइंड दी हाइट h2, आपको ये h2 हाइट जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हाइट आपको फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो बेटा ये भी आपका 45 ही होगा, 90 माइनस 45 तो 45 ही होगा। तो अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल से निकालूं तो tan 45 कितना निकल के आता है बेटा? tan 45 विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, h1 अपॉन डी। तो यहां से अगर h1 निकाले तो बेटा tan 45 h1 अपॉन डी हो जाएगा, तो h1 tan 45 मतलब 1 हो गया है, tan 45 आपका होता है 1, तो h1 आपका आ गया d के बराबर। तो आपका h1 आ चुका है d के बराबर। तो सिमिलरली अगर यहां से अगर हम देखें तो बेटा ये एंगल आपका 30 बनेगा, 90 माइनस 60 तो 30 हो गया है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आपका ये वाला बनेगा tan 30, ओके, tan 30 विच विल बी इक्वल्स टू h1 प्लस h2 बच्चा, ठीक है। ये जो आपका हाइट है ये पूरा का पूरा h1 प्लस h2 अपॉन ये टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर देखो तो बेटा कितना है? ये आपका 2.4 d और ये d, तो मैं सिंपल दो वैल्यू ले रहा हूं, ज्यादा वैल्यूज नहीं ले रहा हूं मैं। ओके, तो अगर हम इसको करें तो यहां पर ये आपका, अगर मैं दो वैल्यूज भी लेकर करता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हम d प्लस 2.4d। ओके, ये हमने कर लिया 2.4d। ओके सर, इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। tan 30 का मतलब हो गया है 1 अपॉन रूट। ओके ओके, एंड दिस विल बी योर h1 का मतलब d प्लस h2 अपॉन 3.4d। ओके, एंड इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो यहां से यार यहां आना, तो ये आपका हो जाएगा 3.4d अपॉन 1.7 रूट 3 की वैल्यू, और दिस विल बी योर d प्लस h2। तो यहां से ये सॉल्व होके बेटा 2 आ जाएगा, 2d, तो 2d माइनस डी इज इक्वल टू h2, तो h2 भी आपका d ही निकल के आ जाता है। तो h2 भी आपका d निकल के आ जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर 2, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है बच्चा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ क्लॉक हैज continuously moving seconds hand, okay, a clock has continuously moving second hands of 0.1 मीटर लेंथ, ठीक है। एक सेकंड हैंड है जिसका लेंथ कितना है? 0.1 मीटर। ओके, और बोला है द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ओके। तो सिंपल सी बात है, क्लॉक का हैंड जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। क्लॉक का जो हैंड है, जो सेकंड हैंड है, वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द योर सेकंड हैंड। ओके, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो यहां से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब बेटा ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड का होल स्क्वायर,
इनटू लेंथ का मतलब 1 मीटर ही आ गया है। अच्छा, तो 2 पाई को 4 पाई स्क्वायर लिख देते हैं और टाइम स्क्वायर। तो टाइम की बात करें तो एक जो आपका सेकंड हैंड है उसको 2 पाई रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड्स लगता है। तो 60 स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर मैं 60 इंटू 60 लिख सकता हूं। ओके, और ये आपका 1 मीटर है, क्लियर। तो यहां पर आपका 1 आ चुका है। ओके, चलिए, तो ओके, 0.1 मीटर है क्या ये? दिस इज 0.1 मीटर। ओके बच्चा, लेट मी मेक इट करेक्ट। 0.1। ओके, तो यहां पर हमने इसको बेटा कर दिया है ओके 0.1। तो 0.1 मतलब 1/10 आ गया। तो अगर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3600। ठीक है, मतलब अपॉन में 10⁻³ आ जाएगा। तो हमें ऑर्डर निकालना है, तो हमें ये वैल्यू तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 36 एट इज रख दो, एज इट इज रख देंगे तो 10⁻³ तो ये आपका ऑर्डर आ रहा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो देयर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चा, वेरी नाइस क्वेश्चन, यहां मुझे जरूर मेंशन करना चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बच्चों, नाइस क्वेश्चन। ओके देखिए, व्हेन अ कार इज एट रेस्ट इट ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। मतलब जब कार आपका रेस्ट पे था, या मैं मैन की ही बात करूं, जब मैन आपका रेस्ट पे था तो उसको क्या नजर आ रहा है? जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली नीचे आ रहे हैं। वर्टिकली बेसिकली जो रेन ड्रॉप्स है उनकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? दे आर फॉलिंग वर्टिकली। when driving the car with speed v, जब कार जो है वो v स्पीड से आगे जा रही है, जब कार आपकी v स्पीड से आगे जा रही है तब क्या हुआ? he sees the raindrops are coming at an angle of 60 degree from the horizontal। क्या लगता है उसको? ये लग रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो उसके 60 डिग्री एंगल पे फॉल कर रही है। कितने डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे फॉल कर रही है उस पर। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ओके, आगे बात करते हैं। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड कितना? 1 प्लस बीटा इंटू वी, द एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। तो बोला एंगल हो गया 45 डिग्री, मतलब एंगल 45 डिग्री हो गया जब वेलोसिटी कितना हो गया? 1 प्लस बीटा टाइम्स वी, और ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अगेन अगेन ये जो वेक्टर बेटा मैं बना रहा हूं, ये वेक्टर आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार है, और पहले वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल वेलोसिटी वी आर, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, सब चीजें समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो बेटा ये जो मैंने तो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, इन्हीं से हमारा सवाल हो गया सॉल्व। इन्हीं से हमारा क्वेश्चन बेटा यही सॉल्व हो गया। हमें क्या करना? सिंपली जो है यहां से अगर इस वाले फिगर से मैं tan 60 की वैल्यू निकालूं तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और इस वाले से अगर वैल्यू निकालूं तो tan 45 आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी आर अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू वी, और दोनों को डिवाइड कर दो आप। ओके, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan 60 अपॉन tan 45 बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं, √3/1। ओके, चलिए, तो वी आर अपॉन वी इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स वी अपॉन वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। √3 का मतलब होता है 1.73 या 1.7, और 1 प्लस बीटा, तो बेटा ये बहुत ही ईजी हो गया। तो 1 से इसको माइनस कर दिया तो बीटा आपका आ गया है 0.73, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.73। क्लियर? आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले बच्चा पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर, दिया हुआ है आपको एक पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल मूव कर रहा है। बोला है बेसिकली आई और जे के टर्म्स में दिया हुआ है, तो पार्टिकल जो है 2 डायमेंशन मोशन कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन।
बोला है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें, v is perpendicular to r and a is normal is towards origin। तो बेटा ये तो हमें इससे पहले सबसे पहले हमें तो निकालना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, वी हैव टू फाइंड। तो अगर हमें फाइंड करना है तो पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं पोजीशन वेक्टर का, तो यहां से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बेटा। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, जरा कलर चेंज करके व्हाइट ले लेते हैं, देखते हैं कैसा है। ओके, तो वी आर निकाल लेते हैं। तो बेटा हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी आर अपॉन डी टी करना है, कर दो बेटा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओके, आई प्लस के साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे। ओके, तो वेलोसिटी आपका कितना आ गया, वेलोसिटी आपका आ गया ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जे। ये आ चुका है आपका वेलोसिटी। अब बेटा इसी से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इसी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन बच्चों डीवी बाई डी टी हो गया है, ठीक है, डीवी बाई डी टी ओमेगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई। ओके, और इसका तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे। बेटा माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस, और ओमेगा भी कॉमन निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर। तो अगर देखो ब्रैकेट में क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, यही बनेगा आपका ब्रैकेट में जो आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ओमेगा टी आई आर प्लस साइन ओमेगा टी जे, जरा मैं कलर एक बार चेंज कर लूं और आपको दिखाऊं। यहाँ पर अगर देखो बेटा ये जो है ये वैल्यू आपकी आर की बराबर ही है, तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर माइनस ओमेगा कॉमन निकाल लूं तो यहां पर ब्रैकेट में आपका क्या मिलेगा, ब्रैकेट में आपको आर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या दिखा रहा है, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर, मतलब एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर जो है उन दोनों के बीच में अपोजिट है, मतलब ए इज टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये दिखा रहा है आपका। मतलब अगर आप आगे जा रहे होगे, दूर जा रहे होगे तो एक्सेलरेशन अपोजिट हो रहा होगा, अगर आप इस तरफ जा रहे होगे तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा होगा, हमेशा अपोजिट। ठीक है, तो ए इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप ओरिजिन से आगे जा रहे होगे तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, अगर ओरिजिन से आप इधर जा रहे होगे तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ओके, अब बोला है कि इस स्टेटमेंट में अगर देखो v इज परपेंडिकुलर टू r, अगर देख रहा हो तो क्या देख सकते हैं हम, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर v डॉट आर 0 आ जाए, अगर वेलोसिटी, अच्छा ऐसा समझाता हूं बेटा, मैं कह रहा हूं अगर बच्चा v डॉट आर अगर 0 कर दूं मैं, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई, और यहां से प्लस कॉस ओमेगा टी जे, प्लस कॉस ओमेगा टी जे हो गया। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ, तो कॉस ओमेगा टी आई, कॉस ओमेगा टी आई, और आपका प्लस साइन ओमेगा टी जे, प्लस साइन ओमेगा टी जे। बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप करो तो ओमेगा आया माइनस, तो सिंपल सी वेरी यहां से कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस आ जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा बेटा। तो ये आपका 0 आ गया, v डॉट आर आ चुका है 0। इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू r, पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा आर के, या वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर के। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या निकल के आ रहा है, एक ही जो ऑप्शन है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। v इज परपेंडिकुलर टू आर सेटिस्फाइड है, और a इज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी इस इक्वेशन से सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसी के साथ जो है वीडियो यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और बच्चों में हम लोग आप लोगों को बता दें कि ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है मुमकिन बैच, ये जो जेई मेंस, ये बैच जो है ये जेई मेंस का क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं। इसमें एकदम फ्री क्रैश कोर्स करवा रहे हैं आप लोगों के लिए बच्चा। लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो टाइम पर आज ये बच्चों यहाँ पर जो है बैच है ये आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय।